अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपका नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, इस नज़म में हम सबसे पहले अल्फाज के मानी समझ लेंगे, लिख लेंगे और याद कर लेंगे। इस नज़म में बहुत सारे अल्फाज, मुश्किल अल्फाज है जिनके मानी याद करना बहुत ज़रूरी है, वरना हम तशरीह और भावार्थ लिखने से कासिर रहेंगे। फिर उसके बाद हम उर्दू में तशरीह समझेंगे, मराठी में भावार्थ समझेंगे और सवालात के जवाबात लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। इस नज़म में सबसे पहला बंद है, केक तीला काटन चेवेढ़े भीतरी निपजती केवड़े तैसे साधूचे शब्द गाढ़े परोपकारा लागी। अब अल्फाज मानी। केकती मराठी में से कहते हैं केवड़्याचे झाड़, उर्दू में इसके मानी हुए है केवड़े का दरख्त। वेढ़े मराठी में इसके मानी हुए घेर ले ले, उर्दू में इसके मानी हुए घेरा हुआ। भीतरी यानी आत और उसका उर्दू में मतलब हुआ अंदर। निपजती यानी निर्माण करने, उर्दू में इसके मानी हुए पैदा होना, उगना। केवड़े सुगंध पाती यानी केवड़ा एक तरह का खुशबूदार फल है जो आपको दिखाया जा रहा है। साधु यानी सज्जन, नेक आदमी, जेंटलमैन। गाढ़े यानी सखोल, गहरे। तैसे त्याचप्रमाणे यानी उसी तरह से। इस नज़म में दूसरा बंद है, फनस सर्वांगी काटवले भीतरी महागोडीने कोंदले तैसे साधु हृदय जाले बोधा संगे परियसा। उर्दू में और मराठी में इसके अल्फाज मानी। सर्वांगी यानी सर्व अंगावर, ये इसके मराठी में मानी हुए। उर्दू में तमाम जिस्म पर, पूरे जिस्म पर। कांट वाले काट्यांनी भरलेले, कांटों से भरा हुआ। भीतरी यानी आत, अंदर। महा मराठी में उसके मानी होंगे खूब, उर्दू में उसके मानी होंगे बहुत। कोंद ले ले गत्स भर ले ले यानी लबालब भरा हुआ। बोधा संगे उपदेशाने हिदायत से। साधु हृदय यानी साधुचे मन, अच्छे आदमी का दिल। परियसा लक्षात घ्या, अपने ध्यान में रखो। जाले यानी झाले, हो गया। इस कविता में तीसरा स्टांजा बंद है, नारळ कठीण दिसे बाहेर भीतरी खोबरे अरुवार तैसे साधूंचे अंतर बोधे ओसंडले। इसमें कुछ अल्फाज के मानी। कठिन यानी टनक, मुश्किल। भीतरी यानी आत, अंदर। तैसे यानी उसी तरह से। अरुवार कोमल, मुलायम। अंतर यानी मन, दिल। बोधे यानी उपदेशाने, हिदायत के साथ, सीख के साथ। इस अभंग में ऐसा सद्गुरुशी धरा भाव तो कैसा करावा उपाव शेख मोहम्मद सांगती सेव सभे श्रोत्या प्रति। ये आखिरी बंद है। इसमें कुछ अल्फाज के मानी। ऐसा यानी मराठी में होगा असा, उर्दू में इसके मानी होंगे ऐसा। धरा धारण करने यानी अमल करो, उसको पकड़ो। भाव भावना, जिसके मानी उर्दू में होते हैं जज्बात। कैसा यानी कसा, उर्दू में उसके मानी होंगे कैसा। उपाव
यानी उपाय, इलाज, सभे यानी सभेतील, सभी लोग, वहां पर मौजूद तमाम लोग, सेव यानी आजिजी से। प्यारे बच्चों, अब हम इस नज़म का यानी अभंग का लाइन बाय लाइन उर्दू में तर्जुमा देखेंगे। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट में उर्दू में तशरीह भी बताता चलूँगा और भावार्थ मराठी में लिखाऊंगा। आपको नोटबुक में लिखना है क्योंकि भावार्थ 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। इस नज़म में सबसे पहला बंद है, केकतीला काट्यांचे वेढे, भीतरी निपजती केवडे, तैसे साधूचे शब्द गाढे, परोपकारा लागी। उर्दू में इसका लाइन बाय लाइन तर्जुमा होगा, केकतीला काट्यांचे वेढे, केवड़े का पौधा कांटों से घिरा हुआ होता है, भीतरी निपजती केवड़े, लेकिन इसके अंदर खुशबूदार केवड़े का फूल खिला हुआ होता है। तैसे साधु चे शब्द गाढ़े, उसी तरह साधु के अल्फाज भी गहरे होते हैं। परोपकारा लागी, अपनी ज़ुबान से वो दूसरों पर एहसान करते हैं। शॉर्ट में उर्दू में आपको तशरीह समझाता हूँ। आपका शायर कह रहा है कि केकती यानी केवड़े के दरख्त पर बहुत सारे कांटे होते हैं, ऊपर से बिल्कुल कांटेदार और बदसूरत वो दरख्त होता है, लेकिन भीतरी निपजती केवड़े, लेकिन उसके अंदर केवड़ा उगता है। हालांकि कांटेदार दरख्त है लेकिन अंदर खुशबूदार एक फल है जो आपको दिखाया जा रहा है, उसके अंदर निकलता है। उसी तरह से साधु चे शब्द गाढ़े, साधु के लफ्ज जो होते गहरे होते हैं, हमें कभी कभी बुरा लगता है या चुभ जाता है, सख्त अल्फाज होते हैं, लेकिन परोपकारा लागी, वो अपने बोल से हम पर एहसान ही करते हैं। अब भावार्थ। भावार्थ आपको 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। सवाल यूँ आएगा कि निम्नलिखित ओळींचा भावार्थ लिहा या सरल अर्थ लिहा, और नीचे ये 4 लाइन दी हुई रहेगी जिसका खुलासा आपको मराठी में बयान करना रहेगा। अब यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे इस तरह से। भावार्थ इस तरह से हम लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ती शेख मोहम्मद सांगती सेव या अभंगातून कवितेतून घेतलेली आहे। या कवितेत कवी शेख मोहम्मद यांनी मनोहारी शब्द चित्र रेखाटले आहे। या पंक्तीमध्ये कवी म्हणतात की, ये जो रेड लाइन में आपको लिख रहा हूं ना मैं, ये नज़म के हर भावार्थ में सेम आपको लिखना है, यानी कोई भी लाइन का भावार्थ लिखने आ जाए यहाँ तक की लाइन सेम रहेगी, इसके आगे चेंज होगा। हर लाइन का मतलब कैसे रहेगा, ज्याप्रमाणे केवड्याचे झाड काट्यांनी वेढलेले असते पण त्याच्यात सुगंधित केवडा निपजतो, त्याचप्रमाणे खऱ्या साधूचे शब्द हे गाढे म्हणजे भक्तीने युक्त असतात पण त्यात परोपकार दडलेला असतो। त्याचप्रमाणे कवितेत साधूच्या अंतरंगाचे दर्शन घडवले आहे आणि खऱ्या साधूंचे निकष सांगितलेले आहे। ये इसका भावार्थ हुआ। इस कविता में दूसरा बंद स्तांजा है, फणस सर्वांगी काटवले, भीतरी महागोडीने कोंदले, तैसे साधु हृदय झाले, बोधा संगे प्रियसा। लाइन बाय लाइन उर्दू में तर्जुमा, फणस सर्वांगी काटवले यानी कटहल का फल हर तरफ कांटों से घिरा भरा हुआ होता है। भीतरी महागोडीने कोंदले, उर्दू में तर्जुमा, लेकिन इसके अंदर मिठास भरी हुई होती है। तैसे साधु हृदय झाले, इसी तरह से साधु का दिल होता है। बोधा संगे परियसा, यकीन ना आए तो मेरे उस्ताद की बातें सुने, उनकी हिदायत पर अमल करें। अब शॉर्ट में इसका तशरीह उर्दू में शायर इस बंद में कहता है कि जिस तरह से फनस यानी कटहल का फल ऊपर से कांटेदार होता है और अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन उसके अंदर मिठास से लबालब भरा हुआ होता है, उसी तरह से एक साधु का दिल होता है जो हमें ऊपर से सख्त लेकिन अंदर से बिल्कुल
नरम और मुलायम होता है। शायर कहते हैं मेरे उस्ताद को ही देख लो, उनकी बातें ही सुन लो, बिल्कुल इसी तरह से है। अब इस बंद का भावार्थ हम लिखेंगे मराठी में। मैंने कहा था कि रेड लाइन में जो लिखा हुआ है वो हर बंद के तशरीह में सेम आएगा। जैसे प्रस्तुत पंक्ती शेख मोहम्मद सांगती सेव या कवितेतून घेतलेली आहे। या कवितेत कवी शेख मोहम्मद यांनी मनोहारी शब्दचित्र रेखाटले आहे। या पंक्तीमध्ये कवी म्हणतात की ज्याप्रमाणे फणस काट्यांनी वेढलेले असते परंतु त्याच्या आत अमृत कोंदले असते, त्याचप्रमाणे साधूचे बाह्यरंग काटेरी पण त्याच्या मनात नम्रता असते, असा रूपचांद बोधले उस्ताद यांचा आहे। तीसरा बंद है नारळ कठीण दिसे बाहेर, भीतरी खोबरे अरुवार, तैसे साधूचे अंतर बोधे ओसंडले। लाइन बाय लाइन उर्दू में तर्जुमा। नारळ कठिन दिसे बाहर, नारियल बाहर से बहुत ही सख्त दिखाई देता है। भीतरी खोबरे अरुवार, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल मुलायम खोबरा होता है। तैसे साधु चे अंतर, वैसे ही साधु का अंदरूनी दिल होता है। बोधे ओसंडले, मेरा उस्ताद का दिल भी ऐसे ही नरम है। अब इसका शॉर्ट में उर्दू में तशरीह इस तरह से है। शायर कहता है कि नारियल का देख लो, वो बिल्कुल बाहर से एकदम सख्त होता है, लेकिन उसके अंदर एक मीठा और मुलायम खोबरा होता है। उसी तरह से एक सज्जन साधु का दिल होता है। अंतर के मानी यहाँ पर दिल के हुए। दिल होता है कि वो बिल्कुल नर्म होता है, लेकिन साधु का ऊपर आपको सख्त नजर आएगा, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल मुलायम होगा, वो बिल्कुल अच्छा आदमी होगा। बोधे ओसंडले, मेरे उस्ताद का दिल बिल्कुल ऐसा ही है। आप मराठी में इसका भावार्थ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति शेख मोहम्मद सांगती सेव या कवितेतून घेतलेली आहे। या कवितेत कवी शेख मोहम्मद यांनी मनोहारी शब्दचित्र रेखाटले आहे। या पंक्तीमध्ये कवी म्हणतात की ज्याप्रमाणे नारळ हे बाहेरून कठीण असते पण त्याच्या आत अरुवार खोबरे असते, त्याचप्रमाणे साधूचे वर्तन कठीण असते पण त्यांचे अंतःकरण हे अरुवार म्हणजे दयेने भरलेले असते। इस नज़म का आखिरी बंद है ऐसा सद्गुरुशी धरा भाव, तो कैसा करावा उपाव, शेख मोहम्मद सांगती सेव सभे श्रोत्या प्रति। लाइन बाय लाइन उर्दू में तर्जुमा। ऐसा सद्गुरुशी धरा भाव, अपने उस्ताद से ऐसा रिश्ता कायम करो, तो कैसा करावा उपाव, कि वो हमारी भलाई की तदबीर में सोचने लगे, हमारा इलाज कर सके। शेख मोहम्मद सांगती सेव, संत शेख मोहम्मद यही बात आजिज़ी से कहता है, सबे श्रोत्या प्रति, तमाम सामाइन से, सुनने वालों से। उर्दू में इसका शॉर्ट में हम तशरीह देखेंगे। इस बंद के अंदर शायर कहता है कि अपने उस्ताद के साथ आप अच्छा रिश्ता रखो, ताकि आपके अंदर की जो हसद, कीना, बुग़्ज़, अंदर की अंदरूनी जो बीमारियां हैं वो हमारे से दूर कर सके और हमारे साथ वो भलाई की तदबीरें कर सके। यही बात शेख मोहम्मद तमाम सामाइन से यानी सुनने वालों से, तमाम बच्चों से, बड़ों से ये कहता है जो ऊपर बताई गई है। अब मराठी में इसका हम भावार्थ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति शेख मोहम्मद सांगती सेव या कवितेतून घेतलेली आहे। या कवितेत कवी शेख मोहम्मद यांनी मनोहारी शब्दचित्र रेखाटले आहे। या पंक्तीमध्ये कवी म्हणतात की सद्गुरूंशी भाव धरल्यावर तो आपल्या आयुष्याचा उद्धार करेल आणि योग्य मार्गदर्शन करून आपले जीवन यशस्वी करेल। हे उपदेश मार्गदर्शन सर्व श्रोत्यांसाठी आहे। अब हम इस अभंग यानी कविता के स्वाध्याय सवाल के जवाबात लिखेंगे। इस कविता में सबसे पहले सवाल पूछा गया है, खाली आकृति पूर्ण करा यानी मंदरजा झैल खाका मुकम्मल कीजिए। सवाल है अभंगात उल्लेख लेली फूले वो फड़े। दोहे के अंदर आई हुई फल और फल के नाम।
3 बॉक्स हमें बताए गए हैं। पहले बॉक्स में हम लिखेंगे नारद, दूसरे बॉक्स में हम लिखेंगे फनस और तीसरे में हम लिखेंगे केवड़ा। दूसरा सवाल हमसे पूछा गया है, एका वाक्यात उत्तरे लिहा, यानी एक जुमले में जवाब लिखो। सवाल है शेख मोहम्मद यानी केलेला उपदेश, संत शेख मोहम्मद इन्होंने की हुई हिदायत, और हिदायत है आपल्या गुरुशी सद्भाव धरा। उसके बाद हमसे एक बॉक्स पूछा गया है, 3 कॉलम है और 4 रोज है। पहले कॉलम में हमें लिखना है अभंगात उल्लेख लेल्या गोष्ठी वो व्यक्ति, ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर बाह्य रंग और अंतरंग। बाह्य रंग यानी बाहर से कैसा है, अंतरंग यानी अंदर से कैसा है। पहला है केकती, तो ऊपर से कैसा है, काट्यांनी वेडलेले, कांटों से घिरा हुआ। अंदर कैसा है, सुगंधित केवड़ा, खुशबूदार केवड़ा है। नंबर 2 फनस, ऊपर से कैसा है, सर्वांगी काट वाले, पूरे जिस्म पर कांटे हैं। अंतरंग यानी अंदर से कैसा है, गोड़ी ने कोंदले, मिठास से लबालब भरा हुआ है। नंबर 3 नारद, ऊपर से है कठिन यानी कठोर, अंतरंग अंदर से उसमें खोबरा है। संत यानी साधु जेंटलमैन कैसे होते हैं, ऊपर से शब्द कठोर, उनके शब्द सख्त होते हैं, लेकिन अंतरंग बोधाने ओसंडलेले, बिल्कुल मुलायम और रहम और दया वाले। बच्चों, आपकी किताब में और 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका सहमत लिखना था। असल में आप कविताओं में एग्जाम में सहमत नहीं पूछा जाता है बल्कि भावार्थ पूछा जाता है, इसलिए हम उन क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं। मैं आपको मार्च 2021 का पेपर बताता हूं जिसमें ये नज़म और कविता पूछी गई है। किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं आप देखिए। विभाग 2 पद्य यानी कविता नज़मों से पूछा जा रहा है। ये आपके सामने मार्च 2021 का पेपर है बोर्ड का, जिसमें ये पूरी नज़म पूछी गई है। आपको ये अपने नोटबुक में लिखना है। नंबर 1 सवाल है उत्तरे लिहा, उसमें नंबर 1 है नारळाच्या आतमध्ये असणारे, नारियल के अंदर रहने वाले। आपको अल्फाज के मानी यहाँ पर याद रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए शुरुआत में मैंने आपको अल्फाज मानी लिखा दिया था। तो नारियल के अंदर में क्या रहता है, उसका जवाब है यहाँ पर खोबरे। अभंगात उल्लेख ले ली फूले वो फड़े, इस दोहे में आए हुए फल और फूल के नाम, तो नारद, फनस और केवड़े। उसके बाद जो मैं आपको सवाल बताना चाह रहा था वो ये सवाल है, सवाल नंबर 2 दिलेल्या पंक्तीचा सरळ अर्थ लिहा। इस तरह का सवाल आता है। इसके जगह और आता है दिलेल्या पंक्तीचा भावार्थ लिहा। दोनों का एक ही मतलब होता है कि तशरी लिखिए या उसका मतलब लिखिए, और नीचे 3-4 लाइन दी हुई रहती है। ये देखो, केक तिला काट्यांचे वेडे, भीतरी निपजती केवडे, तैसे साधूचे शब्द गाडे, परोपकारा लागी। तो फिर आपको मराठी में इसका सरल अर्थ भावार्थ लिखना होता है 3 नंबर के लिए। तो हम जवाब कैसे लिखेंगे, इस तरह का मैं सैंपल बता रहा हूं आपको। ये है जवाब। शुरुआत आपको ऐसे ही करना है। प्रस्तुत पंक्ति शेख मोहम्मद सांगती से हो। अगर दूसरी कविता है, मान लो दूसरा कविता का सवाल पूछा हुआ है, का नाम चेंज हो जाएगा। शेख मोहम्मद सांगती से हो, या कवितेतून घेतलेली आहे। या कवितेत कवी शेख मोहम्मद यांनी मनोहरी शब्दचित्र रेखाटले आहे। अगर वहां पर आपको कवि का नाम नहीं याद आ रहा है तो बस ये डिलीट करना है और शुरू करना है कवी यांनी मनोहरी शब्दचित्र रेखाटले आहे। उसके बाद या पंक्ति मध्ये कवि म्हणतात की, इस लाइन में शायर कहते हैं कि, उसका जवाब ये है ज्याप्रमाणे केवड्याचे झाड काट्यांनी वेढलेले असते पण त्याच्या सुगंधित केवडा निपजतो, त्याचप्रमाणे खऱ्या साधूचे शब्द हे गाडे म्हणजे भक्तीने युक्त असतात
पण त्यात परोपकार दडलेला असतो. त्याप्रमाणे कवितेत साधूच्या अंतरंगाचे दर्शन घडवले आहे आणि खऱ्या साधूंचे निकष सांगितले आहे. प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये नज़म बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी. ये नज़म दोनों संतवानी, दोनों में से एक नज़म 101% अपने एग्ज़ाम में पूछी जाती है. तो संतवानी अ और संतवानी ब, इसको अच्छे से आप स्टडी कर लो, अल्फाज मानी याद कर लो. बिल्कुल 100% इसमें से पूछा जाता है. Thanks for watching.